हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम सभी लोग जानेंगे कि बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी एक्चुअली में क्यों नहीं आ पा रही है। बिहार के हजारों लाइब्रेरी साइंस अभ्यर्थियों के मन में आज भी एक सवाल है, क्या 2026 में बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी आएगी? सच तो यह है कि जुलाई बीतने वाला है और अब तक वैकेंसी विज्ञापित नहीं हो सके हैं, विज्ञापन नहीं आ सकी है। क्या कारण है? क्यों इतना विलंब हो रहा है? या लाइब्रेरियन वैकेंसी ये जो शेष माह बचे हैं क्या आ पाएगी? लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर भर्ती आनी है तो आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? आज के वीडियो में हम जानेंगे सरकार के सामने मौजूद 5 बड़ी चुनौतियां जो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को प्रभावित कर रही है। तो अब देखें कि वह कौन कौन सी आखिर चुनौतियां हैं जो प्रभावित कर रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यह अंतिम निर्णय हो चुका था और विज्ञापन जारी होना था, क्योंकि 2025 की नियमावली भी बन चुकी। आप देख रहे हैं कि यह अधिसूचना, ये बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से ये अधिसूचना है और यह नियमावली क्या बनी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्ति के एवं सेवा शर्तों को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। तो ये नियमावली तो ये बन चुकी 2025 में ही, फिर विलंब क्यों? नियमावली जब बन गई तो विलंब क्यों? देखें, इस नियमावली में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि संक्षिप्त नाम इसका क्या होगा इस नियमावली का, कि बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 कही जाएगी। नियमावली तैयार, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, बिहार राज्य की प्रत्येक क्षेत्र में होगा या राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब बात यहाँ पर आती है कि यह प्रकाशित राजपत्र यानी कि ये जो गैजेट है, गैजेट में प्रकाशित होना है, तभी यह हमारा क्या होगा कि यह प्रवृत्त होगी। अब गैजेट में क्या प्रकाशित हो चुके, इस नियमावली में कुछ हम वीडियो को थोड़ा लंबा ना करते हुए चाहूंगा कि कम से कम समय में हम पूरी इसकी जो चीज है, पूरी जो इसके कारण है उससे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इस नियमावली के कुछ मूल बिंदुओं पर पहला तो यह है कि इस संवर्ग की जो संरचना है वो क्या है कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, ये इसका पद नाम होगा और पद का स्तर होगा मूल कोटि। यह संवर्ग जिला स्तर पर होगा और साथ ही इसमें क्या होगा कि विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वह भी नियमावली में स्पष्ट अभी कर दिया गया। अब नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या क्या होगा कि भारत का नागरिक हो, साथ ही क्या हो बिहार का निवासी हो। तो डोमिसाइल की बात ये कर दिया, यानी डोमिसाइल मैंडेटरी किया गया। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45%, देखिए ये 45% ही रखा गया, यानी कि क्या हो गया कि वहां से 45% आपका स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। 45% मिनिमम उसका मार्क्स होगा। और फिर क्या होगा कि जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो छूट भी मिलेगी। बात अब आके नेक्स्ट जो जिस बिंदुओं पर हम चर्चा करें कि अब देखिए पुस्तकालय विज्ञान में भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस या बिलीव डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस। तो यह आपका होना चाहिए, यह इस नियमावली में है। फिर उसके बाद है कि क्या होगा कि इसमें पात्रता परीक्षा भी होगी, यह भी बताया गया है। 21 वर्ष मिनिमम तय किया गया और राज्य सरकार की ओर से जो निर्धारित होती है उन उम्र में सीमा में वही छूट की बात की गई है इस नियमावली में।
इसके अलावा जो है विद्यालय मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और अन्य जो है इसमें क्या है, नियमावली में बहुत सारी बातों को रखा गया है जो स्पष्ट है। लेकिन फिर मामला कहाँ अटक गया, आखिर ये विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा है? जब नियमावली 2025 में बन गई, घोषणाएं हो चुकी, तो क्या घोषणा हो जाने का मतलब यह है कि क्या विज्ञापन आ जाएगा? ऐसा नहीं है। तो मूल कारण अब देखें, नई सरकार बनी और नई सरकार में न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ दिनों पूर्व क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या घोषणा की कि उस नियमावली में जो 2025 है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की तो आवश्यकता है ही, और साथ ही साथ न्यू मैनुअल्स या न्यू नियमावली बनेगी, उसके बाद ही क्या होगा कि विज्ञापन होगा। तो अब नई नियमावली का मामला आ रहा है, क्या होगा नया नियमावली, क्या उसमें विलंब होगा? चलिए देखते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं, क्यों इस तरह की बातें आई इस वैकेंसी में, लाइब्रेरियन वैकेंसी में। दरअसल चुनौती जो आपका चैलेंजेस है वो पहला है पदों की वास्तविक संख्या तय करना, कि पद की वास्तविक संख्या है क्या, वर्तमान में कितनी है, वह जो पूर्व की थी उस डेटा को जो कलेक्ट किया गया क्या वो वास्तविक संख्या है। तो सरकार को पहले यह पता करना होगा कि कितने स्कूलों में लाइब्रेरियन पद खाली हैं। अब कितने खाली हैं या तो ली गई, लेकिन प्रेजेंट का डेटा अभी क्लियर स्पष्ट नहीं है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है। कितने पद स्वीकृत हैं, अब स्वीकृत पद के अनुसार ही हमारा क्या होता है कि पदों की आवश्यकता होती है, कितने नए पदों की आवश्यकता है। बार बार विज्ञापन में भी खर्च है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोर्ट मामले होते हैं, तो कितने नए पदों की आवश्यकता है यह एक विचारणीय है। किसी भी बड़ी भर्ती से पहले विभाग को वैकेंसी की पोजीशन तैयार करनी पड़ती है। दरअसल में यह जरूरी होता है कि उसका पोजीशन क्या है। यही प्रक्रिया जो है अभी वर्तमान में समय ले रही है, तो तैयार की गई, लेकिन कुछ तो यह कारण रहा है जिसकी वजह से ये क्या हो गया कि अभी समय लग रही है। तो चुनौती तो ये हो गया पहला। दूसरी चुनौती अगर हम देखें तो दूसरी जो चुनौती है वो नियम और पात्रता स्पष्ट करना, कि क्या नियम होगा, क्या अनुकूल होगा, इसका प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ेगा। तो 2008 की भर्ती में सबसे बड़ा जो विवाद हुआ था यही विवाद था, सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में यह है। और विवाद भी हुआ था 2008 में कि यह जो है डिग्री मान्यता को लेकर हुआ था, कि उसकी डिग्री की मान्यता है, समकक्षता है, पर क्यों नहीं, सरकार को पहले से यह स्पष्ट करना होगा। अब बिलीव साइंस जो है यानी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की भूमिका क्या होगी, क्या सचमुच में अगर MLIS वाले होंगे, मास्टर्स डिग्रीज में होंगे, तो उसको कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा, यह भी एक विवाद का कारण है। क्या उसके इंक्रीमेंट में कुछ अंतर होगा? तो यह सारी चीजों पर अभी क्या हो रही है कि गहन एक विषय बना है जो अध्ययन का विषय है, इस कारण कुछ विलंब भी हो रहा है। समकक्ष डिग्री की स्थिति क्या होगी, इसी पर कोर्ट, न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला 2008 में गया। कंप्यूटर योग्यता आवश्यक है कि नहीं एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, अगर है तो उसमें क्या इसकी मान्यता होगी, क्या उसके पास स्किल होंगे, सर्टिफिकेट कोर्स होंगे या क्या होंगे। तो यह भी एक कारण है। तो चुनौती यह भी है वर्तमान में, जिस कारण विज्ञापन आने में कुछ विलंब हो रहे हैं। अब देखिए जो कारण रहा यहां पर, जो हम लोगों ने देखा कि चुनौतियां जो थी वह 2008 वाले में कि CWJC जो है 5129 2000 में संजय कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार हुआ था, और दूसरा केस हुआ था 18039 2009 आजाद कुमार सिंह वर्सेज स्टेट बिहार, यानी 2 केस हुई इसी बात को लेकर कि उनकी डिग्री को मामला को लेकर के, उनकी जो है समकक्ष स्नातक को लेकर के, यानी दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई, क्योंकि दोनों में कानूनी प्रश्न लगभग समान थे। यानी इन दोनों के पास जो है बात की जाए तो क्या हुआ था
कि ये हिंदी विद्यापीठ देवघर से इनकी डिग्री थी स्नातक की, जो समकक्ष होती है, जिसे वे क्या करते हैं, स्नातक के समकक्ष मानते हैं, ये रखा गया है। अब इस बात को लेकर के जो साहित्य अलंकार जिसे हम कहते हैं ये विद्यापीठ से, इस बात को लेकर के जो है यह विवाद हुआ और यह हाईकोर्ट में गया। और हाईकोर्ट में जब यह इन दोनों ने अपने पक्ष को रखा, तब क्या हुआ कि हाईकोर्ट के आदेश से असहमत होकर बिहार सरकार क्या की कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अपील दायर कर दी, क्योंकि उस अभ्यर्थियों के साथ यह एक बहुत बड़ी उनके पास समस्या थी कि ये हमारी समकक्ष डिग्री को क्यों नहीं ऐसा किया जाए। अब यह मामला कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार ने लेकर गया, और ये सिविल अपील नंबर था 4273 2014। सिविल अपील इतना 4274 2014, यानी यह दोनों मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लंबी प्रक्रिया हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2016, सोचिए कि 2008 की प्रक्रिया 2016, 10 साल तो यूं ही बीता, को हाईकोर्ट के 2009 के आदेश को निरस्त किया, यानी कि सेट असाइड निरस्त किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, करते हुए मामलों को लेकर के जो है इन मामले को विचार के लिए, पुनः विचार के लिए हाई कोर्ट के पास क्या किया, वापस भेज दिया। यानी राज्य सरकार जो गई सुप्रीम कोर्ट तो उसे वापस भेज दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं डिग्री की समकक्षता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह इसकी समकक्षता पर हाईकोर्ट का ही निर्णय होगा। अब देखिए, यह तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई और यह लंबी प्रक्रिया चली। तो सोचिए कि यह छोटी सी विवाद कितना बड़ा कारण बना। यहां पर तीसरी चुनौती वर्तमान के वैकेंसी के लिए कि विभागीय और प्रशासनिक प्रक्रिया भी, यानी भर्ती केवल घोषणाओं से नहीं होती, इसके लिए कई चरण होते हैं। पहला तो विभागीय प्रस्ताव, तो प्रस्ताव हो चुका। पद की स्वीकृति, स्वीकृत पद और वर्तमान में कितनी है स्वीकृत, वह भी वैकेंसी तय करनी। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त विभाग की अनुमति होना बहुत जरूरी है। अगर वित्त विभाग की अनुमति नहीं है तो भी वैकेंसी आपकी जो है वह विज्ञापन नहीं आ सकती है। तो वित्त विभाग की अनुमति बहुत महत्वपूर्ण है। और भर्ती एजेंसी का चयन किया जाना, तो भर्ती एजेंसी का चयन किया जाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलईटी की एग्जामिनेशन जो टेस्ट होना है वो किसी एजेंसी के थ्रू ही, तो अब एलईटी होना, यह भी एजेंसी का चयन सुनने में आया कि किसी का चयन हो गया। बट फिर पुनः अगर ऊपर की हम बातों को देखें तो कहीं न कहीं ऊपर की बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि कुछ मामले अभी हैं जिन कारण से यह जो है अभी विलंब हो रहे हैं। यह वैकेंसी तय है कि आना है, बट विलंब का कारण यह भी है विज्ञापन जारी करना। और जब विज्ञापन जारी हो गया इसका मतलब तभी आप क्या होते हैं, सिक्योर हो जाते हैं कि अब आप जो हैं कि आपकी नियुक्ति होने वाली है। लेकिन विज्ञापन तो अभी जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि एजेंसी के द्वारा अभी लिया जाना, एजेंसी का अंतिम चयन होना, यह एक मूल कारण भी रहा है। चुनौती अगर हम देखें, चैलेंजेस, तो अभी गवर्नमेंट के पास क्या चुनौती, जो ये चौथा है, बजट और प्राथमिकताएं। सरकार को हर भर्ती के लिए वित्तीय योजना बनानी होती है। अब वित्तीय योजना बनानी होगी, एक लाइब्रेरियन पद के साथ यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और जुड़ा होता है। तो वेतन की व्यवस्था, यह वित्त से ही, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने चर्चा भी किया, जाना समझने की कोशिश किया कि ये क्या है, हमारा वित्त विभाग की अनुमति। और वित्त विभाग की अनुमति तभी कि वेतन आखिर उसका कहां से होगा, तो वेतन की व्यवस्था। सेवा नियम, तो सेवा नियम अब क्या होगा, सेवा नियम की बातें इसमें की जा रही है। और पद की संरचना क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी संरचनाओं के साथ साथ ये माध्यमिक है और उच्च विद्यालय है। तब इसमें साथ ही क्या हो रहा है कि कोई बिलीफ साइंस है, कोई एमएलआईएस है, कंप्यूटर साइंस भी अगर किसी के पास है, तो यह सारी चीजें भी हो रही है उसके आधार पर।
तो कुछ मॉडिफिकेशन जो नियमावली 2025 है उसको लेकर के वर्तमान की जो सरकार है, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो घोषणा की है, कारण भी यह रहा है। तो उसमें कि क्योंकि विवाद ना हो और यह प्रक्रियाएं लंबी ना हो जाए, यह कोर्ट केस ना हो जाए, तो यह इन सभी बिंदुओं पर काफी सेंसिटिव है सरकार। अब कई बार सरकार पहले बड़ी प्राथमिकता वाली भर्तियों को भी पूरा करती है, जैसे कोई बड़ी प्राथमिकता है, अन्य पदों पर बाद में निर्णय लेती है। तो बड़ी प्राथमिकता क्या है? जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा विज्ञापन कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, उसकी प्राथमिकता दी गई, लेकिन यह प्राथमिकता सेकेंडरी मानी जा रही है। तभी तो इस पर इतने वर्षों से मामला अटका है। कुछ दूसरा अगर मूल कारण देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि 2008 का जो वाद था, यानी जो कोर्ट मामला था, न्यायालय में जो मामला पहुंची, इससे भी सरकार सतर्क है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी विवादित हो जाए, उसका भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अब चुनौती पांचवी जो है, यह क्या है? पुराना न्यायिक इतिहास अगर हम लोग देखें तो बिहार लाइब्रेरियन जो है भर्ती का इतिहास 2008 के विवाद से जुड़ा है। इस कारण नई भर्ती में सरकार ज्यादा सावधानी बरत रही है और बरत भी रही है सकती है। नियम को स्पष्ट करना, पात्रता विवाद न हो, क्योंकि पात्रता में क्या हुआ कि किस एजेंसी के द्वारा एलईटी लिया जाना है, यह सारा 2025 है उस नियमावली में क्लियर किया गया है, बताया गया है। फिर भी कहीं और भी विवाद ना हो तो इसे गहनता पूर्वक इसका अध्ययन कर ही अंतिम निर्णय लेने को तैयार है और सक्षम मानी जा रही है सरकार के लिए। भर्ती कोर्ट में चुनौती न बन जाए, ऐसा ना हो कि भर्ती हो और कोर्ट में चुनौती बन जाए। तो यही सावधानी जो है, अभी प्रक्रिया, यही प्रक्रिया क्या कर रही है कि विज्ञापन आने में धीमा कर दी है, यानी कि अभी वर्तमान में कुछ विलंब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या सवाल तो यह है कि क्या 2026 में भी यह वैकेंसी आ पाएगी, यह एक विषय है। तो इस पर जब तक अंतिम निर्णय तभी संभव है जब तक कि सरकार के द्वारा इन सभी स्टेजेस को पार ना कर लिए जाए, इन सभी समस्याओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है गंभीरता से जो है वो नियमावली में कुछ जो मामूली परिवर्तन है वह ना कर लिए जाए, अन्यथा फिर वह चुनौती जो हो जाएगा कि वह कोर्ट में चली जाएगी, और भर्ती अगर कोर्ट में फिर चली गई तो यह और लंबा खींच सकता है। तो अब अंतिम तरह से देखा जाए तो क्या भर्ती नहीं आएगी? इसका कारण क्या है कि भर्ती नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में स्कूल लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नई नियमावली बनने के संकेत और दावे तो सामने आ गए हैं, यानी कि यह बन चुका है और थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है, जिससे कि सरकार भी क्या है इसे चाह रही है कि यह कोर्ट तक ना फिर यह मामला जाए और वैकेंसी आए, चूंकि आवश्यकता है स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में यह जो है पुस्तकालय अध्यक्ष के पद खाली हैं। तो यह जो है इसके लिए क्या है कि लेकिन भर्ती तभी शुरू मानी जाएगी जब सरकार जो है आधिकारिक अधिसूचना और भर्ती विज्ञापन जारी कर दे। तो विज्ञापन जारी होने में यह भी कारण है कि विलंब है। अब जितनी शीघ्रता से सरकार यह कार्य कर लेती है, वह 2 महीने 4 महीने भी लग सकती है, लेकिन अगर शीघ्रता से कर ली जाए तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष के अंतिम यानी 2-4 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर भी यह वैकेंसी आपका विज्ञापन का प्रकाशन हो सकता है। तो ये, लेकिन मैं यह एक सजेशन तो जरूर दूंगा अभ्यर्थियों को कि यह तो आने वाली है, थोड़ा विलंब तो है, क्योंकि इन सभी पर अभी कुछ अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। तो बहुत सारी इस तरह की भी वैकेंसियां हैं जो हमारे
राज्य के बाहर केंद्र से, जैसे केवीएस, एनवीएस या फिर डीएसएसबी, ईएमआरएस या इसके अलावा अन्य जगह भी ऐसे संस्थानों से वैकेंसी लगातार आ रही है, उसकी भी तैयारी आप जमकर करते रहें। निश्चित तौर पे वह आपके लिए काफ़ी जो है एक कह सकते हैं कि फ्रूटफुल हो सकता है। उस पर भी फोकस करें और अध्ययन आप अनवरत जारी रखें। निश्चित तौर पे कहीं तो होगा, और जब यहाँ वैकेंसी आती है तो आप यहाँ भी आसानी से आ सकते हैं। तो अंतिम रूप से मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी आप बिल्कुल अनवरत जारी रखें। बस कुछ समय और इसके लिए बहुत सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बनाई गई है। बस जरूरत है कि थोड़ी सी उस अधिसूचना में जो कुछ भी शेष रह गए हैं वह पूरी कर ली जाए, तो जल्द ही वैकेंसी आने की संभावना है। थैंक यू सो मच कि आज हम लोगों ने इस विषय को समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुके होंगे। थैंक यू वंस अगेन।